हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके गुरुकुल एंड सिविल्स मंथन। करंट अफेयर्स की इस लेक्चर सीरीज में आज के वीडियो में हम इम्पोर्टेंट डेज को याद करेंगे, कुछ चीज़ों को रिलेट करके। ये आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग एचसीएस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। स्टार्ट करते हैं। तो हम जनवरी मंथ से स्टार्ट करते हैं। पहले आपका प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होता है और 4 जनवरी को आपका है ब्रेल दिवस। ब्रेल लिपि जो होती है, तो जनरली एक ब्लाइंड लोगों को पढ़ने के लिए एक ब्रेल एक स्पेशल टेक्निक जो होती है। तो आपको कैसे थोड़ा एक लिंक करके देखते हैं कि ब्रेल के अंदर क्या किया गया। भारतीय जो प्रवासी भारतीय ने जो लोग बाहर चले जाते हैं उनको हिंदी सिखाई गई। ठीक है, 4 तारीख को ब्रेल डे बनाया, फिर 9 को प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय लोगों को हिंदी सिखाएगी, ये विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी को। फिर जो अपने राष्ट्रीय युवा थे 12 जनवरी को मनाया हमने। तो जो राष्ट्रीय युवा थे उन युवाओं के पास क्या क्या ऑप्शन है। वो राष्ट्रीय युवा या तो पराक्रम करने के लिए फौज में चले गए। ये पराक्रम दिवस किस लिए मनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस की जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए 23 जनवरी को। ठीक है, या फिर वो राष्ट्रीय युवा एजुकेशन के लिए चले गए, या आपकी इंटरनेशनल शिक्षा डे, ठीक है, एजुकेशन डे 24 जनवरी को। या फिर वो घूमने फिरने चले गए। युवा लोग यही तो करते हैं, या तो फौज में चले गए, या अपने एजुकेशन लेने, या फिर घूमने फिरने चले गए, वो 25 जनवरी को। सो 12 को आपने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया, 23 को पराक्रम दिवस, 24 को शिक्षा दिवस और 25 को पर्यटन दिवस। और जो बच गए उनको जो है कुष्ठ रोग होगा, यानी जो कुछ नहीं करेंगे कुछ ना कुछ तो रोग होगा ना, उनको बीमारियां हो जाती हैं, तो उनको कुष्ठ रोग। तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को। तो इस तरीके से लिंक करके ध्यान में रख सकते हो। आपको एक टाइमलाइन ध्यान में आ जाती है कि जनवरी में इस तरीके से जो ये डेज थे, तो आप एलिमिनेट करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो क्या था, ब्रेल के अंदर प्रवासी भारतीय लोगों को हिंदी सिखाई, और जो अपने राष्ट्रीय युवा बचे उन राष्ट्रीय युवा क्या करते, या तो पराक्रम करने फौज में चले गए, या शिक्षा के लिए, या फिर पर्यटन के लिए घूमने फिरने 25 जनवरी को। 23, 24, 25। और फिर जो है 30 जनवरी को कुष्ठ रोग, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको 30 जनवरी को क्या होगा, कुष्ठ रोग दिवस मनाया। फरवरी में देखते हैं। फरवरी में एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रख के रिलेट करने की ट्राई करेंगे कि फरवरी के महीने में क्या है कि दो दोस्त थे, दो फ्रेंड्स, और वो आ, किसी लेक के किनारे, झोड़ के किनारे जाके बैठ गए थे, वेटलैंड के किनारे, राइट। और वहां बैठ के क्यों बैठ गए? क्योंकि उनके कैंसर हो रखा था उनको। ठीक है, तो वो शांति में जाके, कैंसर हो रखा था तो वेटलैंड किनारे जाके बैठ गए। तब उन्होंने सोचा यार कि अब तो दुनिया के अंदर ना अपना जो है भाईचारा बढ़ाते हैं, भाईचारे को प्रमोट करेंगे, तो मानवता बंधुत्व दिवस। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना है? उसके लिए उन्होंने बोला कि चलो रेडियो के ऊपर हम प्रसारण स्टार्ट करवाते हैं। और किस चीज का प्रसारण स्टार्ट करवाते हैं? हम कोशिश करेंगे सोशल जस्टिस की। ठीक है, और वो सोशल जस्टिस कैसे आएगा? तो ये डिसाइड किया उन्होंने कि सोशल जस्टिस आएगा जब हम मातृभाषा के अंदर साइंस को प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो क्या स्टोरी थी हमारी? दो दोस्त थे, वेटलैंड किनारे चले गए। तो दो दोस्त थे, तो 2 फरवरी को वेटलैंड किनारे चले गए, यानी जोड़ नदी किनारे चले गए, तो वेटलैंड डे आपका 2 फरवरी को। उनके हो रखा था कैंसर, तो उसके बाद 4 फरवरी को कैंसर डे। और 4 फरवरी तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भाईचारे को प्रमोट किया जाएगा, तो 4 फरवरी को ही मानव बंधुत्व दिवस। और ये कैसे करना है उन्होंने? ये उन्होंने डिसाइड किया कि भाई रेडियो के थ्रू प्रमोट करना है। रेडियो के थ्रू हम प्रसारण करेंगे। 13 फरवरी को रेडियो डे। देखो 13 फरवरी ये जो रेडियो डे है, 14 को आपको वैलेंटाइन डे होता है, जस्ट एक दिन पहले रेडियो डे आ रहा है। तो यानी उस दिन जो भी मैसेज वगैरह दिलवाना चाह रहे हैं लव्ड वंस अपने एक दूसरे को। 20 फिर उसके बाद क्या हुआ, रेडियो पे प्रसारण करवाया कि सोशल जस्टिस लेना है हमने। सोशल जस्टिस कैसे मिलेगा? 21 फरवरी को मातृ दिवस, मातृभाषा में, और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, मातृभाषा में विज्ञान को प्रमोट करके।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मार्च में भाई आपका वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, और 3 मार्च हुई विश्व श्रवण दिवस, सुनने का काम, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ 3 मार्च को, 3 मार्च हुई विश्व श्रवण दिवस। फिर 8 मार्च को आपका इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को आपका किडनी दिवस, और 15 मार्च को कंज्यूमर डे। 16 मार्च को टीकाकरण दिवस। 21 मार्च को वन दिवस, फॉरेस्ट डे। 22 मार्च को जल दिवस। 23 मार्च को मौसम विज्ञान। 26 को अर्थ आवर। ये कुछ डेज हैं, इनको एक और स्टोरी बनाते हैं मार्च के लिए। मार्च के लिए क्या करें भी, देखो वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को देखने जाना है, ऐसा एक अज्यूम करते हैं कि वाइल्ड लाइफ को देखने जाना है, कोई टूर से बनाना है वाइल्ड लाइफ घूमने फिरने का। तो अब इसके लिए क्या किया कि जो महिलाएं थी, जो भी आपके जो ग्रुप के अंदर जो गर्ल्स होते हैं, लेडीज होते हैं, तो अब उन्होंने जिम्मा उठाया कि भाई चलो एक काम करते हैं, हम थोड़ी शॉपिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उपभोक्ता की जाने से पहले शॉपिंग तो करनी ही होती है। अब वो तो कंज्यूमर को पता है मोल भाव करने में कितने सही एक्सपर्ट होते हैं ये ना। तो ये कंज्यूमर राइट्स का उनको पता है सारा, कि कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं हमारे, कैसे हमने काम करना है, कैसे खरीदारी करनी है। तो कंज्यूमर राइट्स थे यहाँ पे। और फिर उन्होंने सोचा यार जाना है तो, अब क्योंकि उनको सारी चीजों का पता होता है, कह रहे भाई जाएंगे तो आजकल जो है कोविड फैला हुआ है, तो हर जगह जो है कोविड वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट भी देखी जा रही है, तो टीकाकरण करवा के चलेंगे। तो राष्ट्रीय टीकाकरण नाम है यहाँ पे। अब ये सारा करके कि वाइल्ड लाइफ देखने जाना था, फिर कहाँ गए, सारे मिलके वन में आ गए, जंगल में आ गए, किसी जंगल सफारी पे, जंगल सफारी पे आ गए। अब यहाँ पर आगे क्या डिसाइड किया, यहाँ पे आगे क्या देखा कि भाई जल, वाटर, जल ही जल है यहाँ पे। वन के अंदर क्या है, जल है। वन के अंदर जल है। अब वन के अंदर देखो, वन में भी आ गए, जल भी आ गया, तो मौसम कितना बढ़िया हो जाता है ना। पूरा मौसम बहुत बढ़िया है। तो मौसम विज्ञान दिवस। और ऐसे ही करते करते जो है रात होगी, रात को क्या हुआ, अर्थ आवर आया, जब लाइट बंद कर देते हैं, 1 घंटे के लिए लाइट बंद करते हैं ना, 26 मार्च को ये, ठीक है। तो हमने पूरा दिन बिता दिया घूमने फिरने में, ऐसे करके हमने प्लान बनाया था वाइल्ड लाइफ को देखने का। अब क्योंकि आप देखो कितनी बढ़िया जगह वाइल्ड लाइफ देखने आए हो, अर्थ वाइल्ड लाइफ है, वन है, सब कुछ है, तो उससे क्या होगा, तो उससे क्या फायदा हुआ, जो टीबी है, टीबी दूर होता है लोगों का। रंगमंच, अब अगले दिन आप रंगमंच भी कर लो साथ में, ठीक है, टीबी दूर हो गया, रंगमंच हो गया। तो ये सारी, अब कितना बढ़िया टूर बनाया है, बड़े टूर एक्चुअली। सो क्या रंगमंच कार्यक्रम चला है फिर रात को जो है। सो ये हमारी एक स्टोरी थी मार्च के लिए। मार्च के लिए क्या देखा हमने, मार्च के लिए हमने बनाया वाइल्ड लाइफ घूमने का प्लान है। इसके लिए जो ग्रुप में वाइल्ड लाइफ घूमने के लिए जाने का प्लान किया, तो अपने ग्रुप में जो अपने लेडीज़ मेंबर्स हैं, फीमेल जो पार्टिसिपेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो, तो वो गए शॉपिंग के लिए। तो उन्होंने कंज्यूमर राइट्स उनको पता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस बन गया 15 मार्च को, ठीक है। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि कोविड का टीका भी लगवाया सभी को, क्योंकि कोविड सर्टिफिकेट्स भी चाहिए घूमने जाने के लिए। फिर जो हम घूमने के लिए कहाँ गए, वाइल्ड लाइफ देखनी, तो कहाँ, वन में गए, वन दिवस। फॉरेस्ट में गए, फॉरेस्ट डे। और वहाँ पर जल था, कि फॉरेस्ट में जल भी होना स्वाभाविक है, तो 22 मार्च को जल दिवस। इतनी सब चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली मौसम कितना बढ़िया हो गया, तो मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप वन में हो, वाइल्ड लाइफ देख रहे हो, जल है, मौसम बढ़िया है, तो उससे क्या होगा, 24 मार्च को टीबी, टीबी डे, यानी टीबी जिनको थी वो टीबी ठीक हो गई। ऑलराइट। और फिर 26 मार्च को जो है अर्थ आवर, रात को 1 घंटे के लिए लाइट बंद की, और अपने फिर रात को रंगमंच दिवस मनाया गया 27 मार्च को। सो दैट्स ऑल फॉर मार्च। अप्रैल में 2 अप्रैल को ऑटिज्म
जागरूकता दिवस। देन अप्रैल में और जो इम्पोर्टेंट डेज वो देख लेते हैं। विरासत दिवस 18 अप्रैल को है। देन उससे पहले 17 अप्रैल को हेमोफीलिया डे। 22 अप्रैल को अर्थ डे, ठीक है। 25 अप्रैल को मलेरिया डे। और 24 से 30 अप्रैल टीकाकरण का सप्ताह रहता है। 26 अप्रैल को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, बौद्धिक संपदा दिवस। तो ये सब है। तो अप्रैल में गिने चुने इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है। विश्व विरासत दिवस याद रखो, ठीक है। विश्व की धरोहर विरासत को अगर संभाल के रखना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, साथ में कुछ बीमारियां हैं उनसे दूर रहना पड़ेगा। कौन कौन सी? हेमोफीलिया और मलेरिया। तो उससे क्या होगा, फिर हम अपनी पृथ्वी डे, अर्थ डे मनाएंगे, राइट। और टीकाकरण सप्ताह, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी, क्योंकि इन बीमारियों से दूर रहना है, मलेरिया को दूर करना है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए ताकि साइंटिफिक इनोवेशन को बढ़ावा मिल सके। मई का देखते हैं। मई में आपका प्रेस फ्रीडम डे है 3 मई को। और फिर है अस्थमा डे 3 मई को ही। 3 मई को ही आपके प्रेस फ्रीडम और अस्थमा डे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 14 मई को प्रवासी पक्षी दिवस। 14 मई को प्रवासी पक्षी दिवस। 8 मई को थैलीसीमिया डे। और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। तो एक छोटी सी स्टोरी इसकी बना लेते हैं। देखो, प्रेस फ्रीडम है, ठीक है। तो प्रेस फ्रीडम है, तो प्रेस वाले गए, बाहर निकले, तो देखा कि कोई बंदा अस्थमा से बीमार था रास्ते में। तो उसको कहाँ लेके गए अस्थमा वाले बंदे को? वो ले गए रेड क्रॉस में, ताकि उसकी हेल्प हो सके। रेड क्रॉस में वॉलंटियर्स होते हैं, राइट। उसके बाद क्या आगे फिर क्या देखा गया कि रेड क्रॉस वालों ने बोला, भाई हम तो जो है केवल इंसानों की नहीं, हम पक्षियों की भी देख रेख करते हैं। तो उन्होंने बोला कि फिर देखा गया है कि जो प्रवासी पक्षी हैं, जो बाहर से जो बर्ड्स आते हैं, वो देखा है कि उनकी भी हालत बड़ी खराब है। उनकी हालत कैसी खराब है कि वो जो है, कई कई जो पक्षी ऐसे देखे जो थैली के अंदर बंद मिले, जो कि फंस जाते हैं इधर उधर जो पॉलीथीन्स वगैरह में। तो उससे उनका जो परिवार है, वो सारा परिवार खतरे में हो जाता है बर्ड्स का। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। वैसे तो अगर आप वैसे याद कर सकते हो, रट सकते हो, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इस स्टोरी से भी थोड़ा सा आप ये लिंक कर सकते हैं कि इस मंथ में कौन कौन से डेज हैं। सो प्रेस फ्रीडम, प्रेस वाले थे गए अस्थमा दिवस, रेड क्रॉस लेके गए। फिर उन रेड क्रॉस वाले ने बताया प्रवासी पक्षी, उनके भी ध्यान रखा जा रहा है, वो थैली में फंसे हुए हैं, और थैलीसीमिया, और परिवार उनका जो है वो वो खतरे में है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, उनके परिवार को बचाना है। ये मई के हो गए हैं, मई के। और फिर उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। मई का एक और बचता है आपका बायोडाइवर्सिटी डे। ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो क्योंकि बर्ड्स की बात हो रही है, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है, तो उनकी बायोडाइवर्सिटी जो है, तो उनकी बायोडाइवर्सिटी को हमने बचाना है। अगर वो उनके बर्ड्स का परिवार जो है वो अगर ऐसे खतरे में रहेगा, तो हमें उनकी बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। तो बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई। अब जून में आ जाओ। इसके बाद जून में एनवायरनमेंट डे, 5 जून, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या थी? री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। सब कुछ फिर से करो, इमेजिन करो, उसको क्रिएट करो, रिस्टोर करो। अब अगर पर्यावरण दिवस 5 जून को है, पर्यावरण में जो है, पर्यावरण से हमें क्या मिलता है? एनवायरनमेंट से हमें क्या मिलता है? फूड भी मिलता है हमें, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी डे, खाद्य सुरक्षा दिवस। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी डे, ठीक है। और एनवायरनमेंट से क्या है? ये फूड, ये कौन से फूड की बात कर रहे हैं? ये हम मरीन फूड की बात कर रहे हैं, तो महासागर दिवस। ओशन डे, वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को। तो 5 को पर्यावरण दिवस, एनवायरनमेंट डे, 7 को फूड सेफ्टी डे, 8 को ओशन डे। उसके बाद जो है, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट की बात की, फूड सेफ्टी की बात की, और आपका फिर आ गया ओशन भी आ गया। अब
क्योंकि एनवायरनमेंट केवल ओशन तक ही लिमिटेड नहीं है। हमने क्या करना है, अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए डेजर्टिफिकेशन को कम करना है, डेजर्टिफिकेशन को रोकना है। तो मरुस्त डेजर्टिफिकेशन और सूखा रोकथाम दिवस, ठीक है, ये 17 जून को, रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी। अब ये सब हमने किया, तो उसके बाद क्या किया हमने, क्योंकि अब अगर हमारे पास फूड भी है, डेजर्टिफिकेशन भी रोक दिया है, तो हम शरणार्थियों को बुला सकते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, ठीक है। अगर वैसे बिना इन सब चीज़ों के बुलाएंगे तो हमारे हमारे इंडियंस को ही ये सब चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो बट अगर ये सारी चीज़ हमने कर ली तो हम शरणार्थियों को बुला सकते हैं। तो 20 जून शरणार्थी दिवस। अभी आगे तो 21 जून को हमने क्या किया भाई, चलो अभी सारे मिलके योगा करते हैं। अब 21 जून को योगा करते हैं, फिजिकली और मेंटली फिट करना है हमने इन्हें। अब योग किया, तो योग करके मैं सभी को बताया भाई योग तो करना ठीक है, लेकिन साथ में जो नशे वगैरह कर रहे हो ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। तो मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को। ये सब हो गया। फिर फाइनली हमने स्टैटिस्टिक्स निकाली, भाई कितना हमने डेवलप किया, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स तो देखनी पड़ती है लास्ट में। तो स्टैटिस्टिकल डे 29 जून। अब जुलाई आ जाती है। जुलाई में 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है, कोऑपरेटिव्स का डे है। 3 जुलाई कोऑपरेटिव्स का डे। फिर आपका 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, कि कोऑपरेट कर रहे हैं तो पॉपुलेशन। और अब ये जो पॉपुलेशन कोऑपरेट करके पॉपुलेशन बनाई, ठीक है, अब इस पॉपुलेशन को ये युवा लोग हैं, इनको कौशल प्रोवाइड करना है, इनको स्किल भी करना है। केवल पॉपुलेशन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, इनको स्किल करना पड़ेगा। स्किल अगर करना है तो स्किल करके उनका दिमाग तेज करेंगे। तो विश्व मस्तिष्क दिवस, ठीक है। उसके बाद जो है, अब हमने उसके बाद 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, ठीक है, हमने कारगिल पे विजय भी हासिल की थी। और 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे, और 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे। तो यहाँ पे मस्तिष्क तेज होगा, मस्तिष्क तेज होगा तो भाई हम देश की सेवा करना हमारा सबसे पहला मकसद है। तो कारगिल में विजय हासिल की हमने, विजय हासिल की। उसके बाद हेपेटाइटिस, इस बीमारी पे हमने जीत हासिल की। और लास्ट में टाइगर डे, टाइगर्स को भी बचाया हमने लास्ट में जाके। अंतर्राष्ट्रीय युवा, फिर अगस्त में देख लेते हैं। अगस्त में 12 अगस्त को इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, और 12 अगस्त को ही हाथी डे है, हाथी दिवस। तो युवा दिवस है, युवा लोग हैं और युवा हाथी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और केवल इन्हीं की नहीं, हमने अगर अगर युवा जो लोग और हाथियों का इस तरह से ध्यान रखेंगे जानवरों का, तो ये एक तरह से मानवता का काम है, मानवतावादी। 19 को मानवतावादी दिवस। फिर 22 को संस्कृत दिवस, ठीक है, विश्व संस्कृत दिवस। फिर सितंबर में देखते हैं, सितंबर में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। फिर आपका विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को। फिर तटीय स्वच्छता, कोस्टल क्लीननेस के बारे में, वो 18 सितंबर। उससे पहले 14 सितंबर को हिंदी दिवस, ठीक है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को है, और संस्कृत दिवस 22 अगस्त को है, ये ध्यान में रखना है। और 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, लोकतंत्र का जो दिवस है वो 15 सितंबर को है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को हमारा जो है इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 27 सितंबर को शांति शांति आगे शांति स्वरण पर्यटन किया, 27 सितंबर को पर्यटन दिवस। और पर्यटन कहाँ पे किया, पर्यटन किया समुद्र में, विश्व समुद्र दिवस, ठीक है। तो सितंबर का देखें, सारे साक्षर हो गए 8 सितंबर को। फिर साक्षर हो गए, साक्षरता किस में हासिल की हमने, हमारा मकसद था साक्षरता हमने हिंदी में लेके आनी है, तो हिंदी सिखाई सभी को। और जब हिंदी सीख ली, सबको ज्ञान हो गया, तो ज्ञान हो गया तो क्या होगा, फिर मैंने डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठाई। 15 सितंबर को डेमोक्रेसी डे हो गया था। और जब डेमोक्रेसी डे हो गया, जब डेमोक्रेसी, हमें लोकतंत्र मिल गया, आज़ादी मिल गई, डेमोक्रेसी हो गया, तो शांति स्थापित होगी। तब शांति स्थापित होगी तो हमने पर्यटन की तरफ ध्यान दिया, घूमने फिरने की तरफ ध्यान दिया। 27 सितंबर पर्यटन दिवस। और कहाँ घूमने गए,
समुद्र के अंदर गए, समुद्री दिवस 30 सितंबर। अक्टूबर में देखते हैं, अक्टूबर में 4 अक्टूबर को पर्यावास दिवस, 5 अक्टूबर जो है शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस, टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे जो है। यूएन डे कब है? 24 अक्टूबर को। शहर दिवस, सिटी डे, कब है ये? 31 अक्टूबर को। और शहर दिवस 31 अक्टूबर को ही अपना यूनिटी डे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाते हैं इसको। नवंबर देख लेते हैं, नवंबर में आपका 14 नवंबर को है मधुमेह दिवस, 19 नवंबर को शौचालय दिवस। सो मधुमेह अगर किसी को है, वैसे ही मान लेते हैं, एग्जैक्टली लिंक्ड है कि नहीं है पता नहीं, बट किसी को अगर मधुमेह है, डायबिटीज है, तो शौचालय की बड़ी दिक्कत रहती है ना, उसको बार बार शौच पे जाना पड़ता है। तो मधुमेह शौचालय साथ साथ होगी, 14 नवंबर 19 नवंबर। 16 नवंबर को आपका है प्रेस डे और इंटरनेशनल टॉलरेंस डे, ठीक है। और 20 नवंबर को बाल दिवस। बाल दिवस, ये जो बच्चे जो हैं, जिनका किस में इंटरेस्ट है? मछली के अंदर इंटरेस्ट है, सो मत्स्य दिवस 21 को। अब इनको जो है हमने एग्जैक्टली आगे क्या करना है, फिर हमने केवल मेडिकल साइंस, आयुर्वेदिक साइंस पे ध्यान देना है, मेडिकल साइंस केवल उसी की तरफ नहीं, ठीक है। 11 को आपको शिक्षा दिवस है, 11 नवंबर शिक्षा दिवस। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, ये 25 नवंबर। 26 नवंबर को आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे, बिकॉज 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट किया गया था। 1 दिसंबर को अपना है वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। फिर 3 दिसंबर को दिव्यांगजन के लिए, फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, विद स्पेशल एबिलिटी वी कैन से। 4 नवंबर को नेवी डे, 4 दिसंबर को नेवी डे। 5 दिसंबर को सोयल डे, और ये सोयल डे उसके बाद सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को, ठीक है। देखो, मृदा सोयल पे प्लेन उड़ के ऊपर उड़ गया, कहाँ गया? ऊपर पहाड़ों में चला गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रख लो। कुछ जो लोग हैं जिनके एड्स है या जो दिव्यांगजन है, उनको हमने कहीं स्पेशली कहीं लेके जाना है, तो मृदा सोइल के ऊपर प्लेन उड़ के ऊपर चला गया, पहाड़ों में चला गया, उनको पहाड़ पे लेके जाना था, सिविल एविएशन डे और पर्वत दिवस। उसके बाद 14 दिसंबर को है एनर्जी कंजर्वेशन। अब ऊपर गए वहां पे पहाड़ों के अंदर पर्वत दिवस के बाद, वहां पर एनर्जी को कंजर्व किया गया, ठीक है ना। फिर 23 दिसंबर को किसान डे, एनर्जी कंजर्व कर ली, पहाड़ों में चले गए, अब किसान डे है, बिकॉज खाना पीना भी है, खाना पीना है, तो उसके लिए किसानों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। 23 दिसंबर किसान डे। और ये सब चीजें सही सही होगी तो उसके बाद 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे। वीर बाल दिवस, ये अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में हर साल 26 दिसंबर को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो अपने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर यह अनाउंस किया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में 26 नवंबर को वीर बाल दिवस ये मनाया जाएगा। तो हमारे मेन डेज कवर हो गए। कुछ एक दो चार पांच कुछ डेज हैं और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो और देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं जनवरी से ही देखते हैं स्टार्ट। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस, स्टार्टअप इंडिया 10 से 16 जनवरी, हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस है, ये ध्यान रखना है, वैसे नॉर्मल हिंदी दिवस नहीं है, विश्व हिंदी दिवस है। दलहन दिवस, दालों का दिवस कब है? 10 फरवरी। सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता, इंटरनेशनल हैप्पीनेस वाला कौन सा है? 20 मार्च। डाउन सिंड्रोम 21 मार्च। सुरक्षित मातृत्व 11 अप्रैल। फिर आपका सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विस डे। फिर आपका होम्योपैथी डे 10 अप्रैल, ये भी याद में रखना है।
और पंचायती राज दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 24 अप्रैल। सो सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल और होम्योपैथी डे 10 अप्रैल। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मजदूर दिवस ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मई को लेबर डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। डेंगू दिवस, डेंगू 16 मई। मोटे अनाज वाली फसलों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मिलेट्स का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। तो मई तक कवर हो गया था। उसके बाद देखते हैं चाय दिवस 21 मई, कछुआ दिवस 23 मई, थायराइड दिवस 25 मई, दूध का दिन कौन सा 1 जून को, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, बाघ दिवस 29 जुलाई, हाथी दिवस 12 अगस्त, मानवतावादी दिवस 19 अगस्त, फोटोग्राफी दिवस ये भी 19 अगस्त को ही है, संस्कृत दिवस, विश्व संस्कृत दिवस 22 अगस्त और ये हिंदी दिवस है, ये 14 सितंबर। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, बूढ़ों के लिए वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के अवसर पे, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग 10 अक्टूबर, एकता दिवस 31 अक्टूबर, 11 नवंबर शिक्षा दिवस, संविधान दिवस 26 नवंबर। फिर आपका देखो प्रेस डे 16 नवंबर को प्रेस डे है और 16 नवंबर के अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता टॉलरेंस डे भी, इंटरनेशनल टॉलरेंस डे भी 16 नवंबर को ही। फिर मत्स्य दिवस ये 21 नवंबर को है। ठीक है, नौसेना डे, नेवी डे कब है? 4 दिसंबर को। एनवायरमेंटल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर, गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर। तो ये सारे डेज हो गए अपने कवर। इनको 2-3 बार इस वीडियो को देख सकते हैं और एक लिंक बना के किसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है और ऑप्शंस रहेंगे 4 आपके पास, एलिमिनेट कर सकते हो, इस तरीके से आप कोशिश कर सकते हैं। That's all for this video. Thank you very much. If you like this video, please share and subscribe. जय हिंद, जय भारत।